और एक तो यार मेरे को एक बात नहीं समझ में आती, मैं मेरी माँ को मोटा लगता हूँ। अरे मैं क्या मोटा हूँ? हाँ मैं मोटा हूँ, आई नो, मैं मानता हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं मोटा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी माँ मुझे मोटा कहेंगी, क्योंकि वो कह सकती है, उन्होंने मुझे पैदा किया और जन्म दिया है, तो वो बेशक कहेंगी और कहेंगी ही कहेंगी। मेरे कहने से कुछ घंटा उनको फर्क पड़ता तो है नहीं। वॉट इज अप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अपने घर में होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। और एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत, और इसी का शुरू करते हैं हम आज का ब्लॉग। कभी वाली हरकत की है स्कूल में, जब टीचर आए तो उनको कहो ऐसे, गुड मॉर्निंग मैम, ऐसे वाली हरकत करी है? मतलब हम लोगों ने जनरली करी। फिर टीचर मतलब गाना गा लो बेटा, ड्रम स्टिक सब ले आते हैं, यहीं बजाते हैं सबको, और फिर गाना गाना सब लोग बैठ करके। तो जो जितना ज़्यादा गाना गाने वाला व्यक्ति था उसको उठाते थे, बिठाते थे, जो उसकी तोड़ाई करते थे, कस के बाजा बजाते थे और उसी से गाना गवाते थे। तो ये सब होता रहता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो अम्मा है हमें मज़े लेने में बहुत आगे रहती हैं। मतलब उनको कहीं भी मौका मिल जाए हमें मज़े लेने के, तो वो धर के मज़े लेते हैं बिल्कुल। क्योंकि हमारी मम्मी कम बेस्ट फ्रेंड अधिक हैं, तो हमें मज़े बहुत लेती हैं। और मतलब अनगिनत तरीके हैं उनके पास हमें मज़े लेने के। और मम्मी हमेशा मुझे रोस्ट करती रहती है। मतलब अब मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स लोग हैं वो लोग भी हमको इतना रोस्ट नहीं करते जितना मम्मी हमारी इतना रोस्ट कर देती है, भाई हम क्या बताएं। मतलब कभी कभी तो हम परेशान हो जाते हैं। एक तो हमारी मम्मी की नज़र में हम सिंगल हैं, हम पूरी दुनिया की नज़र में सिंगल है। अबे हम हमारी नज़र में सिंगल हैं यार, मतलब अत्यंत। और हमारी मम्मा हमें सिंगल ही मारेंगी जैसी हमें फीलिंग आती है कभी कभी। मतलब कि देखो, ये सिंगल का रोना तो हमारा रोज का है, लेकिन कभी कभी मम्मी हमारी इस नस को ऐसा दबाती हैं, ऐसा दबा दबा के मजे लेती है कि मतलब हम क्या बताएं। जैसे हम उनको कभी एक बार ऐसे बोले कि मम्मी हम आपको अपनी गर्लफ्रेंड से एक दिन मिलवा के रहेंगे, तो कहते ठीक है। हम भी उससे पूछ के रहेंगे कि बेटा तुमको इसमें क्या दिख गया, कौन सी ऐसी खूबी दिखी है तुमको इसमें तो तुमने हाँ किया? नहीं मतलब क्या है, आँख वाँख ठीक है तुम्हारा? आई टेस्ट कराओ जाके अपना पहले। तो हमारी मम्मी बताएं, वो जय शोले वाली जो पिक्चर थी ना, उसमें वो जय वाला काम करती हैं कि लड़का बहुत समझदार है हमारा, लेकिन दुनिया की सारी कमियां हमारे ही बेटे में है। हद हो गई यार। अरे आपका बच्चा हूं मैं, लेकिन ना हमारी माँ हमारे दोस्तों से कम नहीं है। उनको टांग खिंचाई करना बहुत आता है और बहुत कायदे से करती हैं। और एक तो यार मेरे को एक बात नहीं समझ में आती, मैं मेरी माँ को मोटा लगता हूँ। अरे मैं क्या मोटा हूँ? हाँ मैं मोटा हूँ, आई नो, मैं मानता हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं मोटा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी माँ मुझे मोटा कहेंगी, क्योंकि वो कह सकती है, उन्होंने मुझे पैदा किया और जन्म दिया है, तो वो बेशक कहेंगी और कहेंगी ही कहेंगी। मेरे कहने से कुछ घंटा उनको फर्क पड़ता तो है नहीं। लेकिन दूसरों की मम्मी को उनका कितना, मेरी एक आंटी जी हैं, उनका लड़का बहुत मोटा है, अत्यंत मोटा है, लेकिन मेरी माँ को मैं उससे भी मोटा दिखता हूँ। उसके बाद भी उनका वो बेटा उनको फूल सी कली, नाजुक परी, हाय डैडीज लिटिल बॉय लगता है। मतलब और मैं, मतलब मम्मी मेरी मुझे इतना सख्त बना के रखती कि नहीं पिघलना नहीं है, बिल्कुल नहीं पिघलना ही नहीं है। और देखो यार, मोटे होने में कोई बुराई बात नहीं है, लेकिन मोटे होने में एक बुरी बात है। हमारी मम्मी के हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं, हमारे हिसाब से तो क्या ही है, हमको सब चलता है। लेकिन हमारी मम्मी के हिसाब से क्या है कि उनको चाहिए कि उनके बच्चे फिट हों, हेल्दी हों, वो जितनी ज़्यादा लाइफ जी सकें और जिए, उनको किसी भी तरीके की कोई शारीरिक प्रॉब्लम ना हो। उनको लगता है कि ये ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, फलाना ढिमकाना, डिप्रेशन। एक तो यार इनने पता नहीं क्या आजकल ये व्हाट्सएप पे कुछ भी वायरल हो रहा है, और पता नहीं क्या सच भी हो, हमें मालूम तो है नहीं। उसमें एक जगह लिखा था कि जो बच्चे ज़्यादा खाते हैं, काम कम करते हैं, सोते अधिक और डिप्रेशन का शिकार होता है। हमारी अम्मा हमको कम भी खाना भी कम आजकल देती हैं, मतलब खाने पे माँ बहुत कंट्रोल करती है हमारी मम्मी जी। और हमको सोने भी नहीं देती दोपहर में। यार देखो दोपहर में हम देख रहे हो आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए हमारे, सोते नहीं हम दोपहर में, और हमसे बहुत सारी बातें करती हैं। तो हमको डिप्रेशन में वो कभी नहीं जाने देंगी, ऐसा वो मेक श्योर करती रहती हैं। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे दिल में एकदम बस गया, हमारे इरिटेशन से एकदम फट जाएंगे किसी दिन, कि हमारी मम्मी कहती है कुछ करो कुछ करो कुछ करो। अरे क्या करो? पानी पीटे, पत्थर तोड़े, क्या करें? मतलब एक तो यार ये गरीब आदमी बैठ करके यूट्यूब पे कॉमेडी वीडियो देख रहा, मजे ले रहा है, हंस रहा है, यार नहीं। मम्मी मुझे बोलेगी पेन पेपर ले बैठ पढ़ाई कर। अब पढ़ाई नहीं करनी तो कुछ तो कर बेटा, कुछ तो कर। अब वो अलग बात है, मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए कोई बिजनेस ही नहीं खड़ा किया तो मैं कैसे कमाऊँ?
ऐसा नहीं है, मैं के लिए मजाक बात कह रहा हूँ, लेकिन हाँ कुछ तो करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए वो पता नहीं है। मम्मी से मैं भी बहुत ढीठ हूँ। मम्मी बोलती रहती है कि बेटा कुछ करो जीवन में, कब तक बेरोजगार रहोगे, ज़िंदगी भर हम तुम्हें खिलाएंगे, वो तो खिलाएंगे, अगर मैं खाता रहूँगा तो खिलाते रहेंगे, पेरेंट्स तो होते ही ऐसे। लेकिन मम्मी से मैं हमेशा कहता हूँ मम्मी मुझे पता नहीं है, अभी मैं अपने इंटरेस्ट को ढूंढ रहा हूँ, और जब मैं ढूंढ रहा हूँ तो ढूंढने दो उसे। स्ट्रगलिंग पीरियड तो नहीं चल रहा है मेरा, लेकिन क्योंकि मैं कौन सा स्ट्रगल, खाता हूँ सोता हूँ यही काम रह गया मेरे पास, ऐसा माँ कहती है। बाकी मैं बहुत सारे काम करता हूँ, मोबाइल चलाता हूँ, लैपटॉप में मूवीज़ देखता हूँ, दोस्तों से बकैती करता हूँ, बहुत सारे काम है मेरे पास, तो मैं बहुत बिजी भी रहता हूँ। स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं, तो बस चलता रहता है। और बस उसके बाद एक उड़ता हुआ चप्पल मेरे मुंह पे आता है, और फिर मैं उठ करके बैठता हूँ और मैं पढ़ाई करने लग जाता हूँ। तो भैया आज की वीडियो में बस अपन इतना ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया, फॉर व्हाटएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, नया चैनल को सब्सक्राइब करिए, और चाहे जितनी मुसीबतें हैं, चाहे जितनी दिक्कतें हैं, गिव अप नहीं करना है, नो मैटर व्हाट। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अंटिल देन, जय हिंद, पीस आउट।